मसीह के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं क्रॉसवे टीवी। मैं आपकी होस्ट सारा याकूब क्रॉसवे टीवी के डॉन डिवोशन प्रोग्राम में आप सब देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। ईमान जो कि ना डगमगाए, वकास और उसकी माँ की गवाही। नाज़रीन, आज के डॉन डिवोशन प्रोग्राम में हम आपके साथ एक ऐसी ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली गवाही को शेयर कर रहे हैं जो हमें दिखाती है कि सच्चे ईमान से मुसीबत में कैसे मजबूत खड़े रहना है, हालात चाहे कैसे भी हों। पाकिस्तान में एक नौजवान मसीही वकास मसीह जो सिर्फ 22 साल का है, पर उसके साथी ने उस पर हमला किया। वजह सिर्फ इतनी थी कि वकास ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था और अपने ईमान पर कायम रहा। वो फैक्ट्री में वाहिद मसीही मुलाजिम था और काफ़ी अरसे से मसीही दबाव का सामना कर रहा था। उस हमले में उसका गला काट दिया गया और वो इस वक्त लाहौर के मेयो हस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। वकास की जिस्मानी हालत नाजुक है, लेकिन उसका ईमान जिंदा है और उसका ईमान आज भी मजबूत है। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पर वकास की वालदा बुशरा रियासत की गवाही पर रोशनी डालना चाहते हैं। एक सादा, मेहनती और खुदा का खौफ रखने वाली मगर ईमान में मजबूत, जो अपने बेटे की तकलीफ को देखकर टूट चुकी है, लेकिन फिर भी मसीह में मजबूती से कायम है। आइए नाज़रीन, अब हम आपको उनकी एक वीडियो का हिस्सा दिखाते हैं जहां वो दुख में होने के बावजूद खुदा पर यकीन और अपने बेटे के ईमान की गवाही दे रही है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, खुदावंद तो वध की कोई नहीं, वो मुर्दे जिंदा करदा है ते मेरे बेटे ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਲੀਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। देखो, किसी ने मुस्लिम होना उन्हें हो जाना है। अगर कोई मसीह है और नहीं होना चाहता तो तुसी उन्हें इरिटेट ना करो। मैं तकरीबन रोज़ाना रोज़े च अपने बेटे की हिफाजत करनी है, लेकिन उस तकलीफ को नहीं दस सकती, बयान नहीं कर सकती। एक खुदा जानता है कि ये तकलीफ कितनी है। इन्नी ज़्यादा शदीद गहरी सट लगी है कि ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਾਣਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਚੀਜ਼ गलत है, ਇਹਨੂੰ रोकिया जाए। नाज़रीन, क्या ही शानदार गवाही है एक माँ की ज़ुबान से निकला हुआ कर्ब, लेकिन साथ ही उम्मीद और अपने मुनज्जी पर यकीन भी नज़र आ रहा है। वाकई ही ऐसी खूबसूरत गवाही कम ही देखने को मिलती है। ये गवाही हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी अगर हम मसीह में रहें तो हमारा ईमान दुनिया के लिए रोशनी बन जाता है। पौलुस रसूल फरमाता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यूँ लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। क्या ही खूबसूरत आयत है ये बाइबल की। आज वकास और उसकी माँ इस आयत की जीती जागती मिसाल है। वो सिर्फ मजलूम नहीं बल्कि मसीह की तकलीफ़ में शरीके गवाह भी है। नाज़रीन, हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वकास और उसके ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पर कि खुदा उसे जल्द अज जल्द शिफा अता करे, ख़ानदान को हौसला, सुकून और क़ुव्वत दे और उनके लिए मुकम्मल इंसाफ हो। आइए नाज़रीन, हम मिलकर इस ख़ानदान के लिए दुआ करें। ए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बंदे वकास के लिए
दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तो उसके जिस्म को शिफा दे, उसके ज़ख्मों पर मरहम रख और उसके ख़ानदान को तसल्ली और मजबूती अता फरमा। उनके लिए इंसाफ को आसान कर और उनके ईमान को पूरी कौम के लिए रोशनी बना। मेरा ईमान है नाज़रीन और हम दुआ गो हैं कि आज का प्रोग्राम आपके ईमान को ताज़ा करे और आपकी वफ़ादारी और कुर्बानी को हकीकी तस्वीर दिखाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपने क्रॉसवे टीवी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। देखते रहिए क्रॉसवे टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।